हाँ इनसे मैं कोई आगे आगे आ जाएगा भाई। ये जब तक क्योंकि समय कम लगेगा इनसे आगे का नंबर किसका आगे आओ भाई जी। ये बहन शशि गुप्ता जी, ठीक है, बहुत अच्छे कीर्तन करते हैं हिंदी है। और हमारा सौभाग्य कि हमारे बीच में रोज समय से आते हैं। कल इनको वृंदावन जाना था, क्लास के चक्कर में वृंदावन नहीं गए। आज जाना था तो पहले दूसरी दंड का नाम बताओ। राम मूर्ति दंड, राम मूर्ति कराओ है जी। नहीं कर पाएंगे और कौन सी कर पाएंगी? अच्छा दो कर पाएंगी, वही करवा दो। अब भुजंगासन करवा, चलो कोई बात, एक आधा तो छूट कर देते हैं, भुजंगासन कर लो। हाँ ये वैसे राम मूर्ति दंड भुजंगासन की तरह ही है। हाँ राम मूर्ति में हम क्या है, जैसे आपने आगे रखें, करो शाबाश। सांस भरे थोड़ा सा, सांस छोड़ दे नीचे। इसका दूसरा कोनी अब आदि करें, आदि कोनी उठा के करें। सांस छोड़ दे नीचे, कोनी पूरी सीधी करें। चेस्ट के नीचे रखे कैसे करेंगे? चेस्ट के नीचे रखे करेंगे। तीसरा भाग है ये भुजंगासन का, बहुत सुंदर बता रही है। सांस छोड़ दे, हाथ अपने रखें, सांस भरे। ये थोड़ी सीधी करें, नाभि को दिखाएं। हाथ चेंज करके सांस छोड़ के नीचे। चौथा बार हाथ साइड में रखे, ऊपर से उठाए गर्दन के ऊपर से पीछे रखे, पैरों को पीछे से खोल कर रखें। हाँ जवाब देखो, बहुत अच्छा। दूसरी साइड, दूसरी साइड सांस छोड़ के नीचे। इसके टोटल पांच क्लोज हैं, पांच क्लोज हैं। हाथ अपने खोल के रखें, ये हाथ उठा के पास शाबाश करो। चलो साइड के लिए गाड़ी लाओ। खेती आई थी हमारी, ऐसी का है वो बेटी आई थी, पापा आए। हाँ बेटा वो दंडी का होता है इतना बीच में, और राम और दंड कराएंगे बेटा, है नहीं क्या है? पहले राम मुक्ति कर लो, बेटी कराएंगी, सारी दंड यही करा देंगी, ठीक है ना? चलो राम मुक्ति कैसे करते हैं? ये ऐसे में और फिर यहीं से ही पूरा का पूरा नीचे करते रहना, ऐसे जाना ऊपर और ऐसे ही। चलो अब रुचि कराओ। देखो दबास, हाँ करो ये ऐसे दबास, पैर में बढ़ाओ, पैर में और अपनी चलो सीखा चलो शाबाश। ये एक पैर उठाते दम लगानी, दूसरे पैर से भी, ठीक है जी। अब पैर साइड में, अब पैर साइड में करके करो। देखो ये पैर बड़े यहाँ तक लगाओ, हाँ ये अब दम लगाओ, हाँ शाबाश। अब दूसरे पैर को पीछे जाओ, दूसरा पैर ले जाओ आगे तक, हाँ शाबाश। पैर अगर कंधे की सीट मार जाए तो बढ़िया हो जाता है, ठीक है? कंधे थोड़ा पीछे रहना। हेलो चलो ये सो गए जी। मैं सलाह मास्टर जी बता दी नहीं ना ना चलो ना बोला चलो
परसों भी ऐसी बोलते हैं। अब परसों की बोलते हैं, चलो ठीक है। आप जाओ, शांति से जो करते हो वो देखो। बरकत आसन। अगर दोनों जाती है वही करा देंगे। हाँ, बरकत आसन चलो निकलवा दे। ऐसे आसन इसके बाद आइए। भाई कौन नहीं करवा सकता है वो आ जाओ सारी। कोई सारी ना भाई समझ रोजी का करा तो आ जाओ। धन्य को जाओ। अरे समझ रोजी आ जाओ। ये जमीन से मिट्टी की हुई। अरे इसमें है कल कोई क्लास करती है। धन्य में आप पहले करो जी मत करो। भाई बहुत तो कुछ है। अब आप तो करने लगे करवाना है आप ऐसे करो मत खड़े तो बैठ इनको कराओ ना टीचर को उनको कराना है आपको आप राहुल को कैसे करना है सभी लोग कमर को बंद लेंगे और दोनों हाथ अपने कंधे के सीट में दोनों पैरों को फोल्ड करके लाएंगे निकल के पास और सांस भरते हुए लेफ्ट साइड बैक साइड उसके बाद फिर पैर वापस पैर लेफ्ट साइड राइट साइड उसके बाद वापस फिर दोनों पैरों हाथों को लेंगे अपने और दोनों घुटनों को मिलाते हुए पैरों में फासला गर्दन लेफ्ट साइड पैर लेफ्ट साइड घुटना अपने जो एड़ी है और पंजे के बीच में आएगा सांस भरते हुए वापस इसका अपोजिट वापस ऐसे ही पैर लेफ्ट साइड गर्दन राइट साइड वापस वापस आ जाए उठते बैठ जाए मैं सारा आप हाँ तो आपने कराना है ये बहन की कितनी है मेरा नाम जरीन है मैं आप लोगों को मंडूक आसन कराऊंगी आप ऐसे बैठे नाभि के नीचे अपना प्लास्टिक वगैरह दाना वगैरह कर लीजिए नाभि के नीचे और दोनों हाथ ऐसे कर लीजिए अपनी दोनों अंगूठा नाभि के बगल में और दबाइए और दबाने के बाद झुकिए देखिए आपकी नाभि की खुशबू आवाज आएगी मणि जी 30 डिग्री गर्दन को रखना है मणि जी अब 30 डिग्री रखना है गर्दन सामने एडवांस पोस्चर है तो आप गर्दन सामने डिग्री रखो ऐसे 30 डिग्री और मेढक देखिए की शक्ल ऐसे कस की नाभि के नीचे अंगूठा दबाइए टुक टुक की आवाज आएगी नाभि की इसमें आप कपालभाति भी कर सकते हैं वापस फिर एक हाथ ऊपर एक हाथ नीचे दायां हाथ ऊपर बायां हाथ नीचे और कसती आप पेट को अपने दबाइए और 10 बार कपालभाति करिए वापस कि जो हाथ आपने नीचे रखा था उसको ऊपर रखे और जो हाथ ऊपर रखा था उसको नीचे रखे और कस के पेट को दबाइए और फिर एक बार और 10 बार कपालभाति करिए और सामने देखिए वापस अबे 2 मिनट मत कीजिए भाई रोज कराइए एक बार कल चंदो का नाम याद करवा सबसे पहले बोलो ठीक है सबसे पहले साधारण
नाम तो तुम सच में आप है, ठीक है। उसके बाद राम मूर्ति दंड, राम मूर्ति दंड, अरे होते उसका वक्ष विकासक दंड, वो ऐसे आकर के करते हैं, ठीक है। वक्ष विकासक दंड होती है हनुमान दंड, ठीक। उसके बाद वृश्चिक दंड, एक दो छह होगी ना, छह। उसके बाद दो हर पांच दंड, ठीक है। फिर उसके बाद आती है वो अपना चक्र दंड, आठवीं है गलत दंड, ठीक है। नौवीं है सर्प दंड, 10वीं है, ठीक है जी, विसर्जन है जी। इस तरह से 12 दंड है। तो भाई चलो आगे 12 के 12 ये करने के दर्शन से आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो छूटती है ये पहले वो स्वीकार करो, पहले की ना अनुवाद करने की कोशिश करो। चलो पहले एक बार ये वो स्वीकार कर लो, ठीक है। फिर अनुवाद करेंगे। ये छूट कितना तो कैसे करते हैं, ये ऐसे गए और ये, चलो ठीक है। ये तो होगी आपकी नेक्स्ट अनुमान दंड, हाँ पहले की ना जी, ये ठीक है। ऐसे दंड लगाई और ये जवाब कर ले, छाती नीचे टिकनी नहीं चाहिए, ये ऐसे थोड़ा थोड़ा सवाल जितना कर सकते थोड़ा थोड़ा कर लो। इसको थोड़ा जल्दी जल्दी भी कर सकते हैं ऐसे, और स्वामी तो बहुत अच्छे करते हैं। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट कौन सी है, चक्कर डाले, ऐसे करते हैं, पैर को पीछे जाके ये ऐसे बैठते हैं, इसमें ऐसे ऐसे बैठते हैं। और ये तो पैर है इसको घुमा के पीछे ले जाके, फिर ये पैर पीछे ले जाके फिर कहाँ लगाएंगे, ऐसे करेंगे, ये पीछे ले जाके इधर लगाएंगे, ठीक है जी। ऐसे दूसरे पैर से ऐसे तो हो गया, ठीक है जी। और अगर दंड को क्या थोड़ी जगह ज्यादा चाहिए उसको छोड़ सकते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट कौन सी है दंड के बाद, शेर दंड, शेर दंड है, शेर दंड आपने असर पालन पहले शेर दंड है। शेर दंड कैसे करते हैं, देखो ऐसे जाके उछलते हैं पूरा पीछे पीछे से सीधा पे तो उछल सकते हो, सीधे नहीं तो आगे उठाए। तो ये देखो सवाल, और अब नेक्स्ट कौन सी है, सर्प दंड। सर्प दंड कैसे करते हैं, पीछे जाएंगे और केवल गर्दन को पीछे करेंगे, ठीक है। ये पीछे से शरीर को लेंगे और नेक्स्ट है चलो ठीक है, संतोष जी को इसके बाद करा दो भाई, मिक्सर तुम लोग करा दो, आखिरी है ये तो सभी कर लो, ठीक है। इसमें क्या करना है, लगा गैस कर लो भाई, तो सभी कर लो, आसान है, करोगे तो आसान है। आराम से क्या ऐसा तोड़ लगी, चलो भाई अब बहन जी है ना, हम पसंद करेंगे, चलो भाई अब आसन 12 में ये भी कर्म से करवाने हैं, बहन सिद्धों की पहला आसन करवाएंगे। मैं बैठकर सबसे पहला आसन मंडूकासन कराऊंगी, इसके लिए पहले आप वज्रासन में आ जाएंगे। वज्रासन में बैठ जाएंगे। इसके बाद हम लोग अपने हाथों की मुट्ठी बनाएंगे, अंगूठा अंदर उंगलियां बाहर और नाभि पर रखेंगे और सांस को भरते आगे सांस को छोड़ते हुए गर्दन सीधी आगे झुकने का प्रयत्न करें।
इसमें हम लोग कपालभाति भी कर सकते हैं। इसके बाद एक हाथ नीचे, दूसरा हाथ ऊपर, फिर से सांस भरते हुए सांस को आगे छोड़ते हुए आगे झुकेंगे। चारों आसन बैठने करा देंगे, बैठने वाले चारों करा देंगे। ठीक है, ये पहला आसन है बैठने वाला। इसका विशेष कोशिश करें कि हमारे नाम इसके अलावा अल्लाह बता दो। हाँ जी, इससे पैनक्रियास एक्टिव होती हैं और शुगर के लिए बहुत ही फायदेमंद है। इसके अलावा और भी बहुत सारी बीमारियों को सबसे बड़ा लाभ इसका बैठने है। ठीक है, नेक्स्ट आसन करेंगे, बैठने वाला क्या हो बैठने करा देंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग शशांक आसन करेंगे। दोनों हाथ को पीछे लगाते हुए आगे की तरफ झुकेंगे। ऐसे इसको शशक आसन कहते हैं। शशक होता है खरगोश और शशांक होता है चंद्रमा। तो चंद्रमा वाला नहीं है ये शशक है। अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर देंगे धरती माता को। इससे मस्तिष्क के रोगों में बहुत लाभ मिलता है और तनाव खत्म होता है। बहुत बढ़िया, मस्तिष्क के लिए बहुत बढ़िया है और तनाव के लिए अच्छा है, स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए। दूसरा तरीका इसका पैर खोल के, आगे से पैर खोल के आगे झुकेंगे, अपने आप को प्रभु को समर्पित कर देंगे। वापिस आ जाएंगे और अब तीसरा काम पैर को मोड़ के लाएंगे। जो पैर मोड़ा वो पीछे दूसरे हाथ से मोड़ के ये आसन भी पैनक्रियास को एक्टिव करता है और शुगर में बहुत ही लाभदायक है। वापिस दूसरे पैर को मोड़ के लाएंगे, हाथ से पैर को दबाते हैं। वापिस इसके लिए हम अपना पैर मोड़ के एड़ी पे बैठने का प्रयत्न करेंगे। जो पैर ऊपर है वो ऊपर से दूसरा हाथ पीछे से जाते हुए दोनों हाथों को इंटरलॉक करने की कोशिश करेंगे। इसमें हम कपालभाति करते हैं। वापिस ऐसे ही दूसरे पैर को बदल कर करेंगे। एक पैर से बैठेंगे, दूसरे पैर को मोड़ के जाएंगे। जो हाथ ऊपर है उस हाथ को ऊपर से लेके जाएंगे, जो दूसरे हाथ को पीछे से लेके जाएंगे। ये बॉडी के पोस्चर को ठीक कर देता है। ये महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। महिलाओं की बीमारी के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। पुरुषों के लिए कैसा है? महिलाओं के लिए भी पुरुषों के लिए भी। पुरुषों का प्रोस्टेट जो है ना, महिला की जो ओवरीज वगैरह की प्रॉब्लम है उसके लिए बहुत अच्छा है, लंग्स के लिए बहुत अच्छा है। इतना रोज आपको पेट के बंदे बहुत जल्दी जल्दी करा देंगे। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट वाले आगे आ जाए भेज दो। और कौन क्या जो तो बता रहा आगे आ जाओ। बाद सही आप तो बैठे हो, आप बैठे हो। मैं बस डेमो करता हूँ, आप बताते रहना। ये है टीचर की तरह बताना है, हम लोग करके बता। जैसे आप माइक पास करके आपको ऐसे टीचर बोलना है।
नहीं जिन्होंने ज्वाइन किया वही आएंगे, बैंक में तो ज्वाइन तो जिनका सेशन है वही आएंगे। कौन कौन तो क्या क्या भाई बोलो सभी एक जीवित है। अभी हम लोग आसन बनाने जा रहे हैं। पैरों को आगे करेंगे, लेकिन पर तो ना कौन का एक पैर को चलाएं, कौन का स्टैंड बनाए, कभी का स्टैंड बनाएं, दोनों को चलाओ, दोनों पैरों को। ये 3 आसन है इसमें, ये मकरासन, भुजंगासन है किसी ने करा दिया था, और तीसरा आसन कौन सा, शलभासन। शलभासन कराओ भाई, शलभासन भाई यहाँ पे दिखा रहे हैं आप इधर तो जाएंगे। 435 की संख्या याद रखनी है आपको, 435 तो याद रहेगा। 4 बैठने वाले, 3 देखने वाले, ये याद होगी आपको, शलभासन कराएंगे, बैठे कर लेते हम बता देंगे आपका। आपको थोड़ी जमीन में चाहिए, चिन्ह मुंडार से थोड़ी जमीन में आप ही तो लगाओगे, थोड़ी जमीन पर जितना होगा उतना करो। और एक अपना दाहिना पैर उठाइए, रिलैक्स। अब इसी तरह से दूसरे पैर, रिलैक्स। अब एक हाथ राइट, अब वो दोनों पैरों को एक साथ उठाइए, रिलैक्स। अब इसकी दूसरी स्थिति है, एक हाथ बायां हाथ दायां पैर एक साथ उठाइए, अब दाहिना हाथ मोड़ पे बायां हाथ उठाएंगे और दायां पैर उठाएंगे। अब दोनों हाथ कमर पे और अपना फेस छाती से लेकर उठाइए, रिलैक्स। हमारे 3 आसन हो गए हैं। अब कमर के बल भाई करा दिया, अब तो योगा नहीं कराएंगे आपको, कमर के बल आप बैठे करो, चलो मर्केट करा देगा तो कुछ कराएंगे। आप पीठ के बल लेटते हैं, एक पैर को पवन को पास करेंगे, एक पैर घुटने को मोड़कर उस पर अपने घुटने को टच करना है, यही प्रक्रिया दूसरे पैर से भी करनी है। सर को उठा के अपनी नाक को घुटने पर टच करना है, अब यही प्रक्रिया हमें दोनों पैरों के साथ करनी है। इस आसन का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये पेटों में अपच, गैस जैसी समस्याओं में काम आता है, पेट में भारीपन हो। इसके बाद दोनों पैरों को घुटने से पकड़ के अपनी बॉडी को लेफ्ट एंड राइट एक बार रोटेट कर सकते हैं, जो कमर का आसन हो जाए, मसाज हो जाए आपकी कमर में। इसी के साथ आप बॉडी को
घुटने को पकड़कर आगे पीछे भी कर सकते हैं, लेफ्ट एंड राइट एंड रिलैक्स। इसी को रिलैक्स। अब हम करेंगे अर्धनाद। अपने पैरों को, दोनों पैरों के साथ धीरे धीरे उठाना 90 डिग्री और कितना हो सकता है, रिलैक्स। धीरे धीरे नीचे देख आएंगे। अब इसी में हम करेंगे 5 मिनट। एक पैर जमीन पर और एक पैर उठाना, पूरा वजन बनाना है क्लॉकवाइज। पहले क्लॉकवाइज, अब एंटी क्लॉकवाइज, इसी तरह से दूसरा पैर क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, वापस आएंगे, रिलैक्स। अब दोनों पैर उठाएं, पूर्ण वृत्त बनाएं, क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6। साइड में चला लेते हैं, आगे की तरफ, पीछे 1 2 3 4 5। दोनों पैरों 1 2 3 4 5। अब उल्टा तरफ का 1 2 3 4 5। अब सब रिलैक्स हो जाइए। अब हम करेंगे शवासन। ये तो सबका फेवरेट है। कैसे थे दोनों पैरों में एक व्यक्ति का माथा, हाथ कमर के साथ लगे हुए, एड़ियां अंदर, समझे बाहर, शांत चित्त, मन के सारे विचारों को हटा दीजिए। आप अपने धीरे कीजिए बीच में। नहीं, मैं उनको कह रहा हूँ, बस देखा एकदम रिलैक्स। धीरे धीरे अपना ध्यान पैरों पे होकर सारा ध्यान। अब धीरे धीरे अपना ध्यान अपने एंकल्स की तरफ, अपने घुटनों की तरफ लेकर आएंगे। राइट लेफ्ट, शांत करेंगे अपने उस हाथ को और ऊपर उठेंगे। मन शांत, शरीर शांत, अपने चेतना को नाभि की ओर लाएंगे और आराम देंगे, शांत करेंगे। धीरे धीरे छाती की तरफ काला चेतना अपनी चेस्ट पर उसको आराम दें। अपनी गर्दन की तरफ अपने हाथों को रिलैक्स करेंगे। राइट लेफ्ट, धीरे धीरे अपना ध्यान आगे लगाएंगे। सांस नॉर्मल, रिलैक्स।
रिलैक्स। अब सभी लेफ्ट अपने हाथों को रखिए, हाथों को ऊपर उठा के गर्दन कीजिए, देखिए गर्म हो जाए, अपने माथे पर लगाइए, चेहरे पर लगाइए। अब धीरे से लेफ्ट साइड गर्दन लेके आराम से